10 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना साहिब लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई कितनी दिलचस्प है, कितनी भीषण है, लगातार हम आपको खबरें बताते हैं, दिखाते हैं। मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और ये लड़ाई दिलचस्प इसलिए है क्योंकि 2009 और 2014 के मुकाबले ये लड़ाई बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते रहे, 2009 में चुनाव लड़ा, जीते, 2014 में चुनाव लड़ा और इस सीट से जीते, बीजेपी के खाते में ये सीट डाली, वही शत्रुघ्न सिन्हा भाजपाई से कांग्रेसी हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो जाहिर है जब बीजेपी के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके भाषणों की स्क्रिप्ट भी बदल गई है, उनके भाषण भी अलग हो गए हैं। और किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा अपने चुनावी प्रचार में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं वो सुनना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि 2009 और 2014 के चुनावी भाषणों में, चुनावी प्रचार में शत्रुघ्न सिन्हा को आपने बीजेपी के लिए प्रचार करते देखा होगा, बीजेपी के बारे में बोलते देखा होगा। तो जब दोस्ती सियासी दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो भाषणों की स्क्रिप्ट किस तरीके से बदल जाती है, आप सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को, आप समझ पाएंगे। राजनीतिक अदावत की लड़ाई बनी पटना साहिब सीट की लड़ाई को। वो व्याकुल है, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं समस्या का समाधान के लिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, जवाब के लिए। लेकिन अब वो जवाब नहीं दे, इसलिए आप लोग एक गुट एकजुट हो जाएं तो अभी भी उनका जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नई सरकार का, नई सत्ता का, परिवर्तन की घड़ी में नए लोगों का, नए प्रधानमंत्री का और नए भारत का हम सब मिलकर कर सकते हैं। अगर एक गुट एकजुट हो जाए तो दाद देती है गर्दिशे थोड़ा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जो मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। अब फैसला आपके हाथों में है और आपका फैसला सर आंखों पे। वक्त आ गया, मौके के नजाकों को समझते हुए अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करें, सही लोगों के लिए, सही पार्टी के लिए और सही दिशा के लिए। भले ही नई दिशा क्यों न हो, हमारा कांग्रेस परिवार क्यों न हो। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद। शुरू में ही कहा था मैंने, समय की सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए आपसे अभी विदा लेता हूं। लेकिन आपके साथ ही रहने के लिए, आपके साथ ही चलने के लिए और आप ही के साथ प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जय बिहार, जय हिंद। तो आपने सुना किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, और सीधे तौर पर यह कहते हुए कि नया प्रधानमंत्री चाहिए देश को नया नेता चाहिए, इसलिए आप एकजुट होइए, आप वोट दीजिए कांग्रेस को, आप हमें जिताइए। हर उम्मीदवार जिस तरीके से लोगों से अपील करता है बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज अलग होता है इसलिए बिल्कुल अलग अंदाज में वो निशाना साध रहे हैं। सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अलग अंदाज, अलग मिजाज में अपने चुनावी प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।